व्यापी हड़ताल, मुजफ्फरपुर में हड़ताल, इंडियन बैंक में हड़ताल। आज मोदी की सरकार ने इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हम इनके आंदोलन को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार राज्य परिषद की ओर से पुरजोर समर्थन करने के लिए आए हैं। आज दिनांक 16 मार्च 2021 को पूरे देश पे राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर दिखा। भारत सरकार के द्वारा बैंकों को निजीकरण को लेकर दिए गए फैसला और संसद में बैंक निजीकरण बिल को पास करने को लेकर पूरे देश के बैंक कर्मी साथ ही जनता भी आज सड़क पर आ गई। बिहार स्टेट इलाहाबाद बैंक स्टाफ एसोसिएशन के महामंत्री उत्पल कांत ने बताया कि पिछले दिनों देश के वित्त मंत्री के द्वारा 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण का फैसला लिया गया था, जो अभी के संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र में पास करने का प्रस्ताव भी दिया गया। इससे पूरे देश में अफरा तफरी मच गई है। बैंक कर्मी पूरी तरह से डटे हुए हैं और एक लंबे आंदोलन की आगाज कर दी है। किस मांग को लेकर आज आपने? हम बैंकों के निजीकरण के जो बिल लाया गया है संसद में, उसका खिलाफत करते हैं। खिलाफत इसलिए करते हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट संविधान के पहले 1949 में बनाया गया था। मतलब पहले ये महसूस किया गया कि संविधान से ज़्यादा जरूरी है अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, और उसके तहत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को लाया गया था संसद में। उसको यह प्राइवेट के हाथों में देना चाहते हैं बैंकों को। जिन पूंजीपतियों से बैंक को लेके और राष्ट्रीयकरण किया गया था, उन्हीं पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। बैंक हमेशा प्रॉफिट दे रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग देते हैं हर साल, और एनपीए के चलते, माल्या के लोन, नीरव मोदी के जैसे बड़े लोगों का लोन के चलते प्रोविजनिंग ज़्यादा करके नेट प्रॉफिट दिखाया जाता है, और बैड लोन के चलते हमको घाटा में कहा जाता है, जबकि सारे बैंक मुनाफा में हैं, सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसकी हम खिलाफत करते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। आइए बैंक की तरफ से, यूनाइटेड फंड की तरफ से आप कुछ कहिए। हमारे बैंक का निजीकरण कर रहे हैं, समर्थन में आए हैं सर, क्या देखिए, ये जो सरकार है, ये बैंकों के जो राष्ट्रीयकरण करके गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए जो सुविधा देने का काम किया गया था, आज कुछ मित्रों के हाथों में इस बैंक को बेच करके निजीकरण करने का प्रस्ताव ला रही है। इसी बार जो लोकसभा होने वाला है, बैंक विनियामक कानून में रद्द बदलने के लिए ये लाई जा रही है, क्योंकि निजीकरण किया जाए ये अपने आप में लोकतंत्र पर खतरा है और देश की अर्थव्यवस्था इतनी चौपट हो जाएगी। आज भी जो उनके मित्र हैं, सैकड़ों लोग इंग्लैंड भाग गए बैंकों से लोन ले करके, और आप फिर उनको बैंक, अब तो निजीकरण बैंक को उन मित्रों को हाथ में देने के लिए कानून आ रहा है। ये बड़ा ही सरासर लोकतंत्र विरोधी है। हम लोग पूरे विरोध करते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल पूरे रूप से बैंक कर्मचारियों के साथ, देश के लोगों के साथ पूरे रूप से है। हर मोर्चे पर हम लोग साथ हैं। नरेंद्र मोदी के किसान के साथ जो लड़ाई रहा या बैंक कर्मी के साथ हो, तो क्या लगता है सरकार की क्या नीति है? ये सरकार की जो फासिस्ट नीति है, उस नीति के कारण किसानों को 1 साल तक से ज़्यादा 13 दिन, 1 साल 13 दिन उनको ब्लॉक करना पड़ा सीमा पर। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये तो किसानों के और राजनीतिक पार्टियों के और यहाँ के आवाम के प्रेशर में उन्होंने, और उसके साथ साथ जो यूपी का चुनाव रहा, इसके कारण उन्होंने उसको वापस लेने का काम। आप समर्थन में उतरे हैं, क्या मांग करते हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जो बैंक कर्मी, आज पूरे देश के बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। इस देश की सरकार, भाजपा नरेंद्र मोदी की सरकार देश का जो निजीकरण करने जा रही है। हमारे पुरखों ने इस देश को राष्ट्रीयकरण करवाने का काम किया था। हमारे पार्टी के लोगों ने पूरे देश के अंदर देश को, इस बैंक को बचाया था। आज मोदी की सरकार ने इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हम इनके आंदोलन को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार राज्य परिषद की ओर से पुरजोर समर्थन करने के लिए आए हैं, और इनकी आवाज़ को सड़क से लेकर सदन तक हम उठाने का काम करेंगे, इसीलिए आए हैं। आज आपको मैं बता देना चाहता हूं, हमारा संगठन, हमारा अखिल भारतीय किसान सभा ने दिल्ली के
टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर 1 साल से आंदोलन करके अपना जो वह काला कानून था उसको मोदी को झुका करके उस बिल को वापस करवाने का काम किया। उसी तरह हमारे बैंक कर्मी भी अपने आंदोलन के माध्यम से यह जो बिल लाने जा रहा है मोदी सरकार, उसके विरोध में आज पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन के बदौलत, हमारे बैंक कर्मी के आंदोलन के बदौलत मोदी को झुकना पड़ेगा और यह बिल को वापस करना पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद। जैसे जिस तरह से किसान के साथ मोदी का जो लड़ाई है या बैंक कर्मी के साथ, इसे क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी की क्या नीति है? नीति उसका है, वो अपने दोस्तों जो उनके देश के अंदर जो कुछ 206 घराना जो बड़े बड़े घराना है जो उनसे दोस्ती चलती है, जो अनिल अंबानी है, अडानी है, रुई है, टाटा बिरला किर्लोस्कर, ये बड़े बड़े जो कंपनी है इनसे उनकी दोस्ती है। और वो चाहते हैं बैंक को हम उनके हाथ में दे देंगे। जिस तरह नीरव मोदी ने 15,000 करोड़ लेकर के भाग गया था, उसी तरह ऐसे लोगों को अगर हम दे देंगे तो लूटने में हमको आसान होगा, हम लूटेंगे देश को। यही मोदी की नीति है।